अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप लोग भी दुबई से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं? दुबई में आपकी सैलरी कम है, यहाँ पर आप लोगों को पीआर भी नहीं मिलती, आप लोगों को यहाँ पर नेशनैलिटी भी नहीं मिलती। आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसी कंट्री में मूव हो जाएं जहाँ पर हम अपनी फैमिली को भी आराम से बुला सकें, जहाँ पर हमारी सैलरी भी 3-4 हज़ार डॉलर हो और जहाँ पर सेटलमेंट के चांसेस हो, मतलब मजबूत हो जाएं, हम हमारे पेपर बन जाए और वहाँ पर हमारे बीवी बच्चे भी आ सकें। ये आप लोगों की सोच है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट आप लोगों को बताएंगे किस तरह से आप लोगों ने दुबई से या सऊदीया से, आप इन दोनों कंट्रीज में से किसी भी गल्फ कंट्री में हैं, आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा। अगर आप लोगों की सैलरी कम है, वीज़ा प्रोफेशन लो है, लेबर का प्रोफेशन है, किस तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है, वो क्या तरीके होंगे, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, कंप्लीट मैं आप लोगों को बताऊंगा कितने आपके पैसे लगेंगे, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, कहां पर आप लोगों ने जाना है वीज़ा लेने के लिए, कहां से आप लोगों ने ये वीज़ा लेना है। सारी चीज़ें होंगी इस वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि एल्गोरिदम में हेल्प मिले और आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को लेके चलूंगा इन्फॉर्मेशन पे, फिर आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स पे, फिर उसके बाद वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, फिर आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, सैलरी कितनी होनी चाहिए, स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड 25 मिलियन आबादी है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर बात करें ऑस्ट्रेलिया में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, वहाँ की जो आबादी है वो क्या लैंग्वेज, तो यहाँ पर फ्रेंड ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज बोली जाती है। उसके बाद फ्रेंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आप लोगों को कितनी सैलरी मिलती है एक साल में, तो तकरीबन 70 लाख रुपए आप पाकिस्तानी एक साल में कमा सकते हैं। इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन एवरेज हम 70 लाख रुपए लेके चलते हैं, जो कि आप लोग इजीली ऑस्ट्रेलिया में कमा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके बॉर्डर कंट्री कौन है, मतलब कि इसके पास पास जो कंट्री है वो कौन से हैं। यहाँ पर इंडोनेशिया और यहाँ पर न्यूजीलैंड है, ये दोनों इसके बॉर्डर कंट्रीज हैं। इसके बाद फ्रेंड हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी जो फेमस प्लेसेस हैं वो कौन सी है। फ्रेंड यहाँ पर एक किंग्स पार्क है, वो इसकी फेमस प्लेस है, और एक नेशनल पार्क है, ये दो इसकी फेमस प्लेसेस है। उसके बाद सिडनी तीसरी, ये इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पर होता है इनका। अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करने लगेंगे तो ये आप लोग ज़रूर ट्रैवल प्लान में ऐड कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड इसका जो एक पार्ट है ये ब्रिटिश एम्पायर का भी मतलब रह चुका है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं आप लोगों ने वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है। फ्रेंड्स आप लोगों ने सबसे पहले जाना है ऑनलाइन, इसकी वेबसाइट है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोगों ने वहां पर जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, ईमेल अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके ऊपर फिर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे अपलोड करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को एक पासपोर्ट की कॉपी चाहिए आपकी, और आप लोगों का जो पासपोर्ट है वो कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को फोटोग्राफ्स आप लोगों की चाहिए होंगी। उसके बाद अगर आप लोगों का FRC है वो हो गई। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों की जो सैलरी स्लिप्स है कंपनी की तरफ से वो हो गई। आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, वो होगी। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए होगी, होटल रिजर्वेशन चाहिए होगी। उसके बाद अगर आप लोग मतलब वहाँ पर यूएई में अपना काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट की कोई कंपनी है या कोई भी अपना काम करते हैं, तो उसके पेपर्स हो गए। ये तो फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट है जो कि मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लोर करूंगा, सही से बताऊंगा क्या क्या मेन चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए दुबई से अप्लाई करने के लिए। फ्रेंड आप लोगों ने अकाउंट बना लिया, इनमें वहां पर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है, अपॉइंटमेंट की डेट लेनी है। अपॉइंटमेंट की डेट आप लोगों को मिल जाएगी VFS से, आप लोगों ने जाके वहां पर अपने बायोमेट्रिक्स दे देनी है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी वीजा फीस कितनी है, तो तकरीबन फ्रेंड इसकी तकरीबन 150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीजा फीस है। प्रोसेसिंग टाइम की फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पर 20 से लेके 30 दिन इसका प्रोसेसिंग टाइम है। तो अब फ्रेंड्स ये तो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी वीजा के बारे में। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट्स के बारे में कि किन लोगों का वीजा हो सकता है, किन लोगों का नहीं हो सकता, सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं लो प्रोफेशन के ऊपर। अगर आप लोगों का प्रोफेशनल लो है, जैसे लेबर है, और आप लोगों की सैलरी 1000 दिरहम है या 1200 दिरहम है या 1300 दिरहम है, आप लोग वीजा बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कुछ चीजें जाननी होंगी। अगर आप लोगों की सैलरी कम है तो आप लोगों के पास थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। देखें, एक तरफ से अगर आप लोगों की सैलरी कम है, ठीक है, एक तरफ अगर आप लोगों का रेड फ्लैग है, ठीक है, अमेरिकन वीजे की तरफ, तो आप लोगों ने दूसरी तरफ अपना ग्रीन फ्लैग शो करना है कि हाँ भाई मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर मेरी सैलरी कम है तो ठीक है।
अगर आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट कम है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आपके जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, 2-3 दोस्त हैं, अपनी सैलरी और उनकी सैलरी आप लोग अपने अकाउंट में डलवाएं। अपने अकाउंट में जब डलवाएंगे तो आप लोगों के पास पैसे तो वैसे भी पड़े होंगे 2-3 हज़ार दिरहम, वो भी आप लोग एक साथ डलवाएं, ठीक है, दोस्तों की भी। फिर आप लोग बीच में से निकाल लें 2-3 हज़ार दिरहम, दोस्तों को वापस कर दें, फिर नेक्स्ट मंथ इस तरह से करें, सैलरी डालें, सैलरी 6 महीने तक आप लोग अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट इस तरह से बना सकते हैं। कम से कम भी 15,000 तक आप लोगों की स्टेटमेंट हो जाएगी। इतनी बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लाजमी होनी चाहिए। लो प्रोफेशन आपका मैटर नहीं करता अगर आप लोगों की स्टेटमेंट अच्छी है। और वीज़ा सक्सेस किन की ज़्यादा होती है, देखें हर बंदे की जो प्रोफाइल है वो अलग होती है, ठीक है। अब आप लोग अगर काम कर रहे हैं लेबर में, ठीक है, आपकी प्रोफाइल अपनी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी है, और आपका जो दूसरा दोस्त काम कर रहा है उसकी अपनी प्रोफाइल है। हो सकता है आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा हो, उसके पास ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के पास एनओसी वगैरह लेटर ना हो सके, उसके पास कंप्लीट कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हो, ट्रैवल हिस्ट्री भी हो, तो उसके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मेरी बात याद रखें। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री, देखें हर प्रोफाइल की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री होती है। अभी पाकिस्तान से अगर हम लोग बात करते हैं, किसी भी कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं जिसकी कम से कम वीज़ा रेशो हो, अगर आप लोगों की प्रोफाइल कंप्लीट होगी, आप लोगों का जो रीज़न है वो कंप्लीट होगा, ठीक है, और आप लोग किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट एजेंट से अप्लाई करवाएंगे तो आप लोगों की वीज़ा रेशो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। इसमें आप लोग हमारी सर्विस भी ले सकते हैं अप्लाई करवाने के लिए। तो ये जितनी भी बातें थी, मतलब सैलरी कम है आप लोगों की, वीज़ा प्रोफेशन लो है, या आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो उसका मैंने आप लोगों को हल बता दिया। या आप लोग कोशिश करें छोटी मोटी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, मलेशिया हो गया, इधर चले जाएं, ठीक है, थाईलैंड हो गया, इधर चले जाएं। उसके बाद आप लोग एक तुर्की का विजिट कर लें। तुर्की की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। आप लोग इस तरह से वीज़ा अप्लाई करें। मैंने आप लोगों को सारा तरीका बताया है, रिक्वायरमेंट्स मैंने आप लोगों को कंप्लीट बताई हैं। अब ज़रा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ दुबई से आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मजीद होने चाहिए। आप लोगों की कंपनी का एनओसी लेटर होना चाहिए, आप लोगों की कंपनी से आप लोगों के पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, ठीक है, 3 मंथ्स की। अगर आप लोग, आपको पता है दुबई में तो नॉर्मली सैलरी स्लिप्स हर बंदे को ही मिलती है, तो सैलरी स्लिप्स आप लोगों की हो गई, बैंक स्टेटमेंट आप लोगों की हो गई, एनओसी लेटर आप लोगों का हो गया, और जो भी जितने भी ज़्यादा आप लोग कंपनी से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उतने ज़्यादा आप लोगों के वीज़ा के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। और फ्रेंड्स, लो सैलरी हो या कोई भी इस तरह का मसला नहीं होता, खाली ये होता है कि अप्लाई करें, आप लोग ट्राई करें। देखिए मेरी बात सुने, मान लो अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, एक रफली अंदाज़ा लगाते हैं, अगर आप लोगों का खर्चा 1800 दिरहम आ रहा है या 2000 दिरहम आ रहा है, लेकिन आप लोग ये सोचें अगर आप लोगों का वीज़ा लग जाता है तो आप लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल हो सकते हैं। वहाँ जाके चलो कुछ ना कुछ तरीके होते हैं सेटलमेंट होने के। डायरेक्टली अगर आप लोग वर्क परमिट में स्विच नहीं भी कर सकते तो वहाँ पर अपनी सेटिंग बना सकते हैं। बनिस्बत आप लोग 2000 दिरहम बचाएंगे, ठीक है, 2000 या 1500 दिरहम बचाएंगे, उससे अच्छा आप लोग रिस्क लें। रिस्क लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग रिस्क लेंगे या तो वीज़ा अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है, 2 काम होते हैं। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे तो वो बेहतर नहीं है। अगर आप लोगों का वीज़ा अप्रूव हो गया तो फिर आप लोगों को फ़ायदा होगा। ट्राई करनी चाहिए, नेवर गिव अप, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया का ये वीज़ा हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इसमें हमारी सर्विसेज है। हाँ, अगर आप लोग किसी भी गल्फ़ की कंट्री से तो हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे, कोई मसला नहीं है। आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 300-400 दिरहम किराया लगा के आप लोग जाएँ आएँ। आप लोगों ने डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ में सेंड करने हैं, हम आप लोगों के लिए अप्लाई कर देंगे। और जो प्राइस वगैरह है, जो भी रेट है, फिर हम आप लोगों से शेयर करेंगे। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है शाम अली। अस्सलाम वालेकुम।